हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारे न्यूमेरिकल सारे के सारे जितने भी सर्कुलर मोशन के थे। आई डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब आपने अगर होमवर्क किया है तो आप स्टेप्स चेक कीजिए, साथ साथ स्टेप्स चेक करने के बाद अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज क्लास में पूछिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकंड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 300 आरपीएम। 300 आरपीएम 300 आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशंस पर मिनट, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा एसआई यूनिट में कन्वर्जन होगी। एसआई यूनिट में कन्वर्जन होने का मतलब आपको रेवोल्यूशन पर मिनट को किस में कन्वर्ट कर देना होगा, रेडियंस पर सेकंड में। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि आरपीएम या आरपीएस ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं, तो आरपीएस जो है ये हर्ट्ज होता है। तो बेसिकली आरपीएम को अगर मैं 60 से डिवाइड कर देता हूं तो सीधा सीधा कन्वर्जन हो जाएगा आरपीएस में। दो मेथड से करूंगा सेम क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो डायरेक्ट कन्वर्जन, आप डायरेक्ट कन्वर्जन करोगे सो 300 इंटू आरपीएम को कैसे कन्वर्ट करते हो, रेवोल्यूशन पर मिनट। एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है, 2 पाई। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। सो इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 अगर आप करोगे, इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 आप करोगे, आपके पास सीधा सीधा कन्वर्जन किसमें हो जाएगी, रेडियंस पर सेकंड में। सो 2 पाई से मल्टीप्लाई, 60 से डिवाइड, तो आंसर आ गया 10 पाई रेडियंस पर सेकंड। 10 पाई रेडियंस पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी का आंसर आ गया। दूसरी चीज, एक और तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने आरपीएम दिया है तो आरपीएम को आप फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर सकते हो। सो फ्रीक्वेंसी हो गई 300 आरपीएम, इसको कन्वर्ट करो 300 बाई 60 आरपीएस, यानी कि 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी पता है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। आंसर आ गया 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड। आपकी कॉल है, जैसे मर्जी आपको अप्रोच लगानी है। मैंने फिर बता देता हूं, साइड में मैंने क्या यहां लिख देता हूं कि मैंने क्या बोला, आरपीएस जो होता है इट इज नथिंग बट हर्ट्ज, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। डेफिनेशन उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। सो रेवोल्यूशंस पर सेकंड मतलब क्या हो गया, रेवोल्यूशन पर सेकंड्स का मतलब हो गया आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपको ओमेगा में कन्वर्ट करना है। तो फ्रीक्वेंसी को ओमेगा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। सो जो मर्जी अप्रोच ले लो, डज नॉट मैटर, दोनों ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। The wheel of an automobile is rotating at 4 rotations per second. फिर से फ्रीक्वेंसी दे दी है। So rotations per second, find its angular velocity। एक ही बात है, जैसे मर्जी सोच लो। अगेन मैं ओमेगा सोच सकता हूं, 4 rotations per second, rotations per second मतलब 4 into 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। सो ओमेगा आपको दे दिया 8 पाई रेडियंस पर सेकेंड। आप ऐसा भी कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी को ले लो 4, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा आ जाएगा। दोनों मेथड्स ठीक है। सो ओमेगा आपको दे दिया 8 पाई रेडियंस पर सेकेंड, हो गया। फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी निकल गया। इफ द रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील इज 50 सेंटीमीटर, यूनिट्स ध्यान रखिए, रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करोगे मीटर्स में, आंसर आ गया हाफ मीटर। रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील इज हाफ मीटर। फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। ये गोला है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। सो डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस के इक्वल, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर की वैल्यू हाफ, ओमेगा की वैल्यू 8 पाई, आंसर आ गया 4 पाई मीटर्स पर सेकेंड। ऐसा यूनिट्स में आप काम कर रहे हैं। सो यूनिट्स का इसमें ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द क्लॉक। ये क्लॉक है जी। मिनट हैंड की अगर हम बात करें तो कितना टाइम पीरियड होगा उसका, टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड को एक पूरा गोल घूमने में कितनी देर लगती है, 1 आवर, 1 घंटा लगता है। 1 आवर, इसको कन्वर्ट करो 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड्स। मिनट हैंड का टाइम पीरियड हो गया। आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, सो 2 पाई बाई 360, आपके पास आंसर आ गया पाई बाई 180 रेडियंस पर सेकेंड। ये हो गया मिनट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? ये था नंबर 4th। आ जाते हैं 5th पे, सॉरी था नंबर 3rd, आ जाते हैं 4th पे। 4th कह रहे हैं द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इज इंक्रीज्ड इन 5 मिनट्स। ओके, सो रेडियस दिया है 1/2 मीटर, टाइम 5 मिनट माने 300 सेकेंड्स, फ्रॉम 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट टू 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट। सो इनिशियल ओमेगा दिया है 100 आरपीएम, सो 100 इंटू 2 पाई बाई 60 यानी 10 पाई बाई 3 रेडियंस पर सेकेंड। फाइनल ओमेगा दिया है 300 आरपीएम, सॉरी 400 आरपीएम, सो 400 इंटू 2 पाई बाई 60 यानी 40 बाई 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ये फाइनल ओमेगा दिया है, इनिशियल ओमेगा दिया है, फाइनल ओमेगा दिया हुआ है। एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज अल्फा टी, ओमेगा से ओमेगा नॉट माइनस करो, 40 पाई बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 300। ये हो गया 30 पाई बाई 3 यानी 10 पाई, अल्फा इंटू 300। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 30 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया ओमेगा अल्फा। आपको क्या निकालना है? लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करोगे? ए इज इक्वल टू आर अल्फा, फर्स्ट पार्ट था, अब सेकेंड पार्ट। आर कितना है? हाफ, अल्फा कितना है? पाई बाय 30, तो आंसर आ गया पाई बाय 60 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें रिजल्ट सेंटीमीटर में, इसलिए आंसर फर्क है, 100 से मल्टीप्लाई करो मैच हो जाएगा। पर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि किस यूनिट्स में चाहिए, तो मैं ऐसा यूनिट में निकाल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहा है? 5 कहता है अ सर्कुलर व्हील ऑफ 0.5 मीटर रेडियस is moving with the speed of 10 meters per second. What is the angular speed? V is equal to R omega. R कितना है? 0.5, V है 10, आपको निकालना है ओमेगा। तो कैसे निकालोगे? ओमेगा हो गया 20 रेडियंस पर सेकेंड। डायरेक्ट क्वेश्चन, 20 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, आ जाते हैं 6th पे। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं इसमें। 6th क्वेश्चन, कईयों में बस कैलकुलेशंस लंबी होगी, बट अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के क्या फॉर्मूलाज होते हैं? एक होता है वी स्क्वायर बाय आर, एक होता है वी ओमेगा, एक होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ऑफ अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ अर्थ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये अर्थ है, अपनी एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, तो यहां पे जो बंदा होगा वो भी रोटेट करेगा, सेंटर की तरफ होगी उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डिस्टेंस हो गया रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ है, अर्थ की रोटेशन का आपको टाइम पीरियड पता होता है। कितना पता है टाइम पीरियड अर्थ की रोटेशन का? 24 आवर्स। टाइम पीरियड पता है तो आप ओमेगा निकाल सकते हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कितना है अर्थ का? 6400 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में ही रहने दो। ओमेगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, आर में रहने दो। तो आंसर आ गया, सॉल्व करके आएगा 439 अप्रोक्सीमेट किलोमीटर पर आर स्क्वायर। आप चाहें तो मीटर्स पर सेकंड में भी कर सकते हैं। 6400 को 10 to power 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 आवर्स को फिर 60 इंटू 60 दो बार कीजिए, आपके पास सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सॉल्व कीजिए, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। लंबा पड़ेगा, ये छोटा है। ठीक है, बाकी यूनिट्स उसने कुछ नहीं बोला, तो आपकी कॉलेज जिस मर्जी यूनिट्स में निकाल लीजिए। ठीक, आ जाते हैं आंसर नंबर 7 पे। 7th क्या कह रहा है?
इस टाइप का क्लास में भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। 7th क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोला अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। स्पीड साइक्लिस्ट की दी हुई है, कितनी दी हुई है? 27 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। 9 2s 9 3s, ये आ गया 15/2 मीटर्स पर सेकेंड। ये स्पीड दी हुई है। एज ही अप्रोचेस अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर्स, ये आ रहा है और इधर सर्कुलर टर्न है, इस टर्न का रेडियस दिया है 80 मीटर्स, ठीक है, रेडियस दिया है 80 मीटर्स। ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस स्पीड। अब स्पीड कम करने वाली जो एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन चेंज करने वाली जो एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सी होती है? जो डायरेक्शन को जो स्पीड को चेंज करती है, और सेंट्रीपिटल कौन सी होती है? जो डायरेक्शन को चेंज करती है। उसने बोला रिड्यूसेस स्पीड, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल रिटार्डेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। मीटर्स पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको दे दिया 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस पॉइंट पे अगर वो ऊपर जा रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ होगी, सेंट्रीपिटल इस तरफ होगी, सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना निकलेगा? v²/r। सो 15 इंटू 15/2 इंटू 2 इंटू रेडियस इज 80। 5 से कटा, 5 3 से कटा, 16 से कटा, और कुछ नहीं कट रहा, 45/64 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन पैरेललोग्राम लॉ से निकलती है। ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी? √of सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर। सो √of से 45/64 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा 0.86 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि एक्सेलरेशन बोला, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बोला, तो डायरेक्शन भी निकलेगी। इस एंगल को मान लिया फाई। टैन क्या होता है? टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस जिसके साथ एंगल है, मतलब सेंट्रीपिटल। तो टैन फाई कितना होगा? 80/AC। अगर आप टेंजेंशियल के साथ एक्सेलरेशन एंगल निकालते हो तो आता AC/80। अभी मैंने सेंट्रीपिटल के साथ एंगल निकाला तो AC/80/AC। इसके साथ एंगल होता है। आपको याद है ये चीज? ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये रिजल्टेंट है। ये फाई अगर लेते हो तो टैन फाई होता है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। जिसके साथ एंगल है वो डिनोमिनेटर में आता है, जिसके साथ एंगल है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो मैंने सेंट्रीपिटल के साथ एंगल ले रहा हूं तो डिनोमिनेटर में सेंट्रीपिटल आएगा। अगर मैं टेंजेंशियल के साथ एंगल लेता तो फॉर्मूला बनता AC/80। सो जो मर्जी निकाल लो, डायग्राम में ठीक रिप्रेजेंट कर लेना। फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 0.5 डिवाइडेड बाय 45/64। कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, आप इनवर्स में ही छोड़ दोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg is whirled in a horizontal circle of radius 2 meters with a constant speed of इतना। ये एक सेंटर है, यहां पे आपने एक बॉडी को बनाया और यूं गोल गोल घुमा रहे हो उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में। हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब ऐसे यूं यूं घुमा रहे हो, तो यूं बॉडी घूम रही है, हॉरिजॉन्टली घूम रही है। ठीक है, अब देखो एक चीज सिंपल ध्यान से, पहले इतनी चीज सुनने के बाद क्या समझ में आना चाहिए कि ये स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी अंदर की तरफ, टेंशन सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगी। कोई भी, आपको याद है मैंने बताया था लास्ट टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है? ऐसी फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगती है। हर कोई ना कोई ऐसी फोर्स जरूर होनी चाहिए जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करे। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो सन और अर्थ के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंटर की तरफ टेंशन है यहाँ पे। बाकी देखते हैं इस क्वेश्चन में जरूरत है कि नहीं। नहीं, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। मास 0.4 kg दिया हुआ है इस बॉडी का,
रेडियस है 2 मीटर्स, कांस्टेंट स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ओमेगा वी बाय आर, सो 10/2, ये आ गया 5 रेडियंस पर सेकेंड, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालते हो? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन या टाइम पीरियड कैसे निकालते हो? जब कोई बॉडी गोल घूम रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, हमें निकालनी है वो भी, ओके। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं पहले। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 5/2 पाई। फ्रीक्वेंसी हुई 5.2 पाई हर्ट्ज। टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 पाई बाय 5 सेकेंड्स। तीसरी टर्म, चौथा आपको निकालना है एक्सेलरेशन कौन सी होगी? सिर्फ सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी? v ओमेगा कर लो, या v स्क्वायर बाय r कर लो, या r ओमेगा स्क्वायर कर लो, कॉल आपकी है, तीनों से आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी दी है? 10 और ओमेगा है 5, आंसर आ गया 50 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे मर्जी कर लो, कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में नहीं लगा वो टेंशन वाला, आगे के क्वेश्चंस में लगेगा, ठीक है। ये था 8th, आ जाते हैं 9th पे। 9th कह रहा है assuming that the moon completes one revolution in the circular orbit around the earth in 27.3 days। ये अर्थ है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, कितना टाइम पीरियड है इसका? 27.3 डेज। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मून टूवर्ड्स द अर्थ। एक्सेलरेशन ऑफ द मून टूवर्ड्स द अर्थ कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको टाइम पीरियड मालूम है, और ये आर हो गया डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ये आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस दिया है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स, या 10⁸ मीटर्स। 5 को 8 में कन्वर्ट कर दिया, मीटर्स में ले आया, ऐसा यूनिट्स में। अब आपको निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये होता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू 3.85 इंटू 10⁸, ओमेगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड 27.3, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 2.73 इंटू 10⁻³ -3 शायद गलत आ रहा है, रुक जाओ, कैलकुलेशन कर लोगे आंसर आ जाएगा। मेरे को आई गेस ये प्लस होना चाहिए, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि 8 है यहाँ पे, बहुत हाई पावर है, नीचे वैल्यूज उतनी बड़ी लग नहीं रही, ठीक है। फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, लॉजिक यही है। मैंने आर ओमेगा स्क्वायर क्यों लगाया, वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे वी नहीं पता, मुझे टाइम पीरियड पता है। टाइम पीरियड से ओमेगा निकल सकता है, वी नहीं निकल सकता, इसीलिए सबसे पहले हमने क्या निकाला? टाइम पीरियड से आर ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आंसर नंबर 10, प्लीज इसका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। आंसर 10, calculate the linear acceleration of a particle moving in a circle of radius 0.4 meters at an instant when its angular velocity is इतना, angular acceleration is इतना। दोबारा, linear acceleration मतलब overall acceleration निकालना है। moving in a circle of radius 0.4 meters, circle का radius दिया है 0.4 meters at an instant when its angular velocity is 2 radians per second, 2 radians per second angular acceleration है, एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा दिया है 5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, क्योंकि ओमेगा दिया है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा आर ओमेगा स्क्वायर, सो 0.4 इंटू 4 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया सेंट्रीपिटल। दूसरा निकालोगे टेंजेंशियल, टेंजेंशियल होगा आर अल्फा, आर इज 0.4, अल्फा इज 5, ये आ गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिजल्टेंट निकल जाएगा बेटा, नेट एक्सेलरेशन हो गया अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ 1.6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कैलकुलेट कीजिए आंसर, और tan phi
80 बाई AC, डायरेक्शन किसके साथ है? सेंट्रीपिटल के साथ। अगर आप AC बाई 80 कर दे तो सेंट्रीपिटल के साथ एंगल आएगा, अगर AC बाई 80 करें तो टेंजेंशियल के साथ एक्सेलरेशन एंगल आएगा। जो मर्जी निकाल सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं 11th पे। 11th कह रहा है अ थ्रेडेड रॉड। थ्रेडेड रॉड मतलब जैसे स्क्रू होता है, स्क्रू में थ्रेड्स बने होते हैं, ये है स्क्रू एक। इस स्क्रू में ऐसे थ्रेड्स बने हुए हैं ताकि ये रोटेट करे तो जिस मर्जी चीज में घुस जाए। ऑफ रेडियस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इसके दिए हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ थ्रेड्स दिए हुए हैं 12 पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 12 टर्न्स है, 1 सेंटीमीटर में 12 टर्न्स है। एंड डायमीटर्स 1.18 मीटर सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस दिया है 1.18 by 2, 0.59 सेंटीमीटर्स। इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है इसको। अ बार विद अ थ्रेडेड होल टू मैच द रॉड इज स्क्रूड इनटू द रॉड। ओके, एक ऐसे बार है, ये थ्रेडेड होल जैसा है, थ्रेडेड वो रॉड जैसा है, वैसा एक इसमें होल बना हुआ है जहां पे ये स्क्रू एंटर करेगा। इसमें ऐसे थ्रेड्स बने हुए हैं, इसके बिल्कुल इसके जैसे, मतलब ये घुमाएंगे आप, पेचकस से घुमाओगे तो ये अंदर एंटर कर जाएगा। द बार स्पिन्स एट द रेट 216। अब इस केस में उल्टा दिया हुआ है। अभी आप क्या करते हो, स्क्रू को घुमाते हो तो ये एंटर करता है, अंदर जाता है। अब आपने स्क्रू को रोका हुआ है, इस बार को घुमाया, जब बार को घुमाओगे तो वो भी एंटर करेगा कि नहीं करेगा? तो उसने बोला ये बार रोटेट कर रही है एट द रेट 216 रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसका ओमेगा दिया हुआ है, इसकी रोटेशंस दी हैं 216 रेवोल्यूशन पर मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बार टू मूव 1.5 सेंटीमीटर अलोंग द रॉड? 1.5 सेंटीमीटर एंटर करने में कितनी देर लगेगी? अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपको बोला 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, सो कितने सेंटीमीटर लगेगा कि वो 18 टर्न ले लेगी, क्योंकि 18 थ्रेड्स अंदर घुसने हैं। उसने क्या बोला, 1.5 सेंटीमीटर रॉड अंदर घुसनी है। 1.5 सेंटीमीटर रॉड अंदर घुसनी है, 1 सेंटीमीटर में 12 टर्न है, तो 1.5 सेंटीमीटर में कितने टर्न हुए? 18, मतलब 18 टर्न्स घूमने हैं। कैसे लिखोगे इसको? आप इसको ऐसे लिखोगे, इन 1 सेंटीमीटर नंबर ऑफ रोटेशंस रिक्वायर्ड, या टू मूव 1 सेंटीमीटर, टू मूव 1 सेंटीमीटर नंबर ऑफ रोटेशंस रिक्वायर्ड इज 12, जो कि 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। 12 थ्रेड्स है पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर घूमने के लिए उसको 12 थ्रेड्स आगे जाना पड़ेगा। देयरफॉर टू मूव 1.5 सेंटीमीटर्स नंबर ऑफ रोटेशंस रिक्वायर्ड, वो हो गया 12 इंटू 1.5, कितना आया? 18। नंबर ऑफ रोटेशंस 18 चाहिए। अब दूसरी चीज पे आ जाओ, 216 रेवोल्यूशन पर मिनट है। टू रोटेट 216 रेवोल्यूशंस, टाइम ये है 60 सेकेंड्स। टू रोटेट 18 रेवोल्यूशंस, टाइम कितना होगा? 60/216 इंटू 18, आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड उसे लगेंगे ताकि वो पूरा 18 टर्न्स घूम सके, यानी 1.5 सेंटीमीटर एंटर कर सके। दैट्स इट। क्वेश्चन समझने वाला था, सिर्फ लॉजिकली क्लियर। आ जाते हैं अगले पे। नेक्स्ट, a stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle of with constant speed। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल गोल घुमाता हूं तो सेंटर की तरफ जो लगेगा वो टेंशन लगेगा। इसका रेडियस है 80 सेंटीमीटर, स्ट्रिंग की लेंथ, कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्टोन मेक्स 18 रेवोल्यूशंस इन 25 सेकेंड्स, ओमेगा दे दिया 18/25
इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। 18 रेवोल्यूशंस का मतलब कितना हुआ? सॉरी 18 नहीं, 14 रेवोल्यूशंस का मतलब कितना हुआ? 14 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड चाहिए, ये 25 सेकेंड में, तो डिवाइडेड बाय 25, मतलब 28/25 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ये आपके पास आ गया ओमेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन? मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन कौन सी होगी? सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल, एक्सेलरेशन क्या हो गई? आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, रेडियस की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर, 80/100 इंटू 28 पाई बाय 25 का स्क्वायर, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स सेंटर। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12। दोबारा सुनो क्या लॉजिक लगाया मैंने। सीधी सी बात बोली, जब भी किसी को हॉरिजॉन्टली घुमाओगे, कांस्टेंट स्पीड से घुमाओगे, तो सिर्फ कौन सी एक्सेलरेशन एक्ट करेगी? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है आर ओमेगा स्क्वायर, एक वी स्क्वायर बाय आर, एक वी ओमेगा। अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आप ओमेगा लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में मेरे को डायरेक्ट ओमेगा ही पता है, तो आर ओमेगा स्क्वायर लगाओ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 13th एंड 14th। 13th टिपिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का पेपर में आ सकता है। आ जाते हैं 13th पे, ध्यान देंगे प्लीज। 13th में क्या बोला? पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r इज इक्वल टू cos ओमेगा टी x कैप। अब x कैप बोल दिया, कुछ नहीं है, वो i कैप ही है। cos ओमेगा टी i कैप प्लस sin ओमेगा टी j कैप, पर जो उसने नोटेशन यूज की वही लिखते हैं। r इज इक्वल टू cos ओमेगा टी x कैप प्लस sin ओमेगा टी y कैप। ये r दे दिया, ओमेगा इज कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? वेलोसिटी की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। ट्रू होने के लिए मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा v और a है क्या। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी हो गया इसका डेरिवेटिव dr बाई dt। डिफरेंशिएट करो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, चेन रूल लगेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई, प्लस साइन का cos, चेन रूल लगेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा होगा y कैप। सो ओमेगा बाहर, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी x कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी y कैप। ये हो गया वेलोसिटी की बात। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या हुआ? dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस ओमेगा बाहर था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, चेन रूल लगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई, एक्स कैप, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, चेन रूल लगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई, वाई कैप, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर पूरा लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। अब नोटेशंस में एक चीज देखो, अगर मैं आर की बात करूं, इधर से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो आर के तरफ आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये हो गई एक्सेलरेशन। मतलब इससे, इस लाइन से क्या पता लगा? एक्सेलरेशन इज रेडियली इनवर्ड्स। रेडियस के अलोंग, माइनस साइन है तो अंदर। वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर, इनका आपस में कोई कॉमन रिलेशन नहीं है, तो अब चेक करो इनके बीच के एंगल्स, क्योंकि वहां परपेंडिकुलर, पैरेलल ये सब है। वेलोसिटी और रेडियस का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, वेलोसिटी और रेडियस का डॉट प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास आएगा एक्स वाला एक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। आंसर आ गया कट के 0, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस हो गया। चौथा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और रेडियस के बीच में तो आ गया पैरेलल वाला कंडीशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन वो हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, सो ओमेगा क्यूब कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और इधर माइनस ओमेगा क्यूब कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी।
ये भी कट के कितना आ गया 0, मतलब एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये 3 कंडीशंस आ गई। अब एक एक करके चेक करते हैं इनको। पहला, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ परपेंडिकुलर टू आर। वेलोसिटी तो है परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इसमें ये ठीक था, ये गलत था। दूसरा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल टू आर। ए पैरेलल है, वेलोसिटी पैरेलल नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये सही है, बट ओवरऑल क्या हो गया, गलत। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, velocity is perpendicular to r and acceleration is directed towards the origin. yes, बिल्कुल सही, radially inwards, तो towards the origin. velocity अगला गलत है, velocity perpendicular to r ठीक था, directed away from origin ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गई, सी ऑप्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर चेक करना है तो क्या चेक करना होता है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। पैरेलल चेक करना है तो देख लो एक दूसरे के मल्टीपल है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपको याद है 13th वाला क्वेश्चन, 14th वाला क्वेश्चन इस टाइप के हमने उसमें किए, मैंने यूनिट वेक्टर्स वगैरह में जब एक्सप्लेन किया था तब ये कंसेप्ट यूज किए थे। आंसर नंबर 14, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 4 sin 2 pi t i कैप प्लस 4 cos 2 pi t j कैप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले वेलोसिटी निकालते हैं। अगेन एक्सेलरेशन वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी की बात, 4 कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos, चेन रूल लगेगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई, सॉल्व करके आएगा 8 पाई cos 2 pi t i कैप प्लस माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस 8 पाई साइन 2 pi t j कैप। ये आ गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की बात करें, फिर से चेन रूल लगेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और 2 पाई से मल्टीप्लाई, 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई t i कैप माइनस 16 पाई स्क्वायर cos 2 पाई t j कैप। अब कंडीशंस देखते हैं क्या बोली है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r वेयर v इज वेलोसिटी। चेक करते हैं, रेडियस वैल्यू की बात की है, रेडियस का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 साइन का स्क्वायर प्लस 4 कॉस का स्क्वायर, 4 कॉमन निकल आएगा, 4 आ जाएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 8 पाई। इसी तरीके से अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसी तरह एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आया, 16 पाई स्क्वायर, सॉल्व करके चेक करते हैं। magnitude of acceleration is v square by r where v is velocity of the particle. So first option, which of the following is wrong? Acceleration 16 pi square, v square by r check करो, 64 pi square by 4, 16 pi square, बिल्कुल ठीक मैच हो रहा है, तो A is correct। बट आपको कौन सी चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट, A करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर्स पर सेकेंड, गलत। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें रॉन्ग सिलेक्ट करना था। 8 पाई आ रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। दूसरा, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल, v स्क्वायर बाय r को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली सर्कल होगा, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड हो रही है और रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस 4 मीटर्स, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक था। एक्सेलरेशन इज अलोंग r, एक्सेलरेशन अलोंग r ही है, नेगेटिव की तरफ है, बट है, आप इधर ध्यान दो, ये माइनस 4 पाई स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो r बचेगा अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 14। आ जाते हैं 15 पे। 15th क्या कह रहा है, 15th कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद moves in a circle of radius 5 centimeter with constant speed and time period 0.2 pi seconds. एक्सेलरेशन टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कल है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा r ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में हो गया 5/100 और पाई ओमेगा कितना दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया है, ओमेगा हो गया 2 पाई/t, t की वैल्यू 0.2 पाई, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, पाई से पाई कट गया, 20/2 10 100 हो गया 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया
डी ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं 16th पे। 16th कह रहा है स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग इज ड्रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। फिर से सेम वाला वैसे ही क्वेश्चन आ गया, कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल सर्कल आप घुमा रहे हो, रेडियस है 1 मीटर। इफ द स्टोन मेक्स 22 रेवोल्यूशंस इन 44 सेकेंड्स, सो फ्रीक्वेंसी हो गई, या सीधा ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा आ गया 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 22 रेवोल्यूशंस इन 44 सेकेंड्स, मतलब हाफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो पाई रेडियंस पर सेकेंड आ गया ओमेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन? एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। आर इज 1, ओमेगा स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर रेडियली इनवर्ड्स। सेंट्रीपिटल है तो पहला पाई स्क्वायर डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल सही, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं होता। पाई स्क्वायर अलोंग द टेंजेंट नहीं होता, पाई स्क्वायर बाय 4 ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया नंबर 16th। आ जाते हैं 17th पे। 17th क्या बोल रहा है? पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 बाय पाई मीटर। रेडियस दिया है 20 बाय पाई मीटर्स with a constant tangential acceleration. Okay, if the velocity of the particle is 80 meters per second at the end of the second revolution, 80 meters per second, 80 meters per second है उसकी speed at the end of second revolution। दूसरा revolution complete हुआ तो ओमेगा कितना हो गया? v by r, 4 pi radians per second, और इनिशियल ओमेगा कितना है? 0। एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन, सेकेंड रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन कवर करता है, तो 2 रेवोल्यूशन में कितना हो गया? 4 पाई, तो थीटा हो गया 4 पाई रेडियंस पर रेडियंस, इतना कवर कर रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले अल्फा निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। सो ओमेगा स्क्वायर हो गया 16 पाई स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर 0, 2 अल्फा की वैल्यू नहीं पता, थीटा की वैल्यू 4 पाई, एक पाई कट गया, एक 8 कट गया, तो ये आ गया 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया अल्फा। आपको क्या निकालना है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू आर अल्फा। आर कितना है? 20 बाय पाई, और अल्फा की वैल्यू 2 पाई। आंसर आ गया 40 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 40 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, आ जाते हैं 18th पे। 18th क्या कह रहा है? 2 particles of mass m and m are moving in a circle of radius capital R and small r if their time periods are same। टाइम पीरियड दोनों के सेम है। टाइम पीरियड से ओमेगा क्या रिलेशन होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा, इसका मतलब ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 होगा। आगे क्या बोला? टाइम पीरियड्स आर सेम, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लीनियर वेलोसिटीज? v इज इक्वल टू r ओमेगा, v1 अपॉन v2। पहले वाले का रेडियस है r ओमेगा 1, और ये हो गया स्मॉल r ओमेगा 2, कट गया r बाय r, आंसर सी ऑप्शन। टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी, 2 पाई तो कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया? सेम हो गया। आ जाते हैं आंसर 19 पे। 19th में क्या कह रहा है? अ बॉल ऑफ इतना इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इतना मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। बिल्कुल वही वैसे ही सिचुएशन हो गई, हॉरिजॉन्टल सर्कल में बॉडी गोल घूम रही है। ठीक है, इसका मास दिया है 0.25 kg। रेडियस मतलब रेडियस दे दिया स्ट्रिंग का, या लेंथ दे दी स्ट्रिंग की, वो रेडियस होगा सर्कल का 1.96 मीटर। इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, द स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन इज मोर देन 25। अब टेंशन की बात कर दी, टेंशन मैक्सिमम 25 है, तो जैसे जैसे आप गोल घुमाओगे वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ेगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल ज्यादा चाहिए जितनी तेज आप घुमाओगे। तो आपको क्या बोला? टेंशन विल प्रोवाइड
सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। सो टेंशन हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड, टेंशन हो जाएगा mv²/r, v निकालना है अब आपको मैक्सिमम टेंशन दी है 25, मास कितना है 0.25, वेलोसिटी का स्क्वायर आई डोंट नो, रेडियस 1.96, सो v² हो गया कट के 196, v आ गया 14 मीटर्स पर सेकेंड। सो 14 मीटर्स पर सेकेंड से बॉडी क्या करेगी, स्पीड से गोल घूमेगी। ठीक है, ये था 19। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज 20। पहले 20 कह रहा है अ बॉडी इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, गोल घुमा रहे हैं, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, एंगुलर वेलोसिटी दिया है 10 रेडियंस पर सेकेंड। What is its linear velocity at a point on the circular path? Linear velocity v is equal to r omega. R is 20/100. Omega is 10. 2 meters per second. ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 21. When a body moves with constant speed along a circle, constant speed along a circle, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्ट करेगी, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नो, स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नो फोर्स लगती है, कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, नो वर्क इज डन ऑन इट, बिल्कुल ठीक, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंगल के साथ, ये सेंट्रीपिटल और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो गई, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, ये हो गया फोर्स डॉट वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आ गया 0, बिकॉज फोर्स इस केस में परपेंडिकुलर होगा किसके, वेलोसिटी के, और दो परपेंडिकुलर चीजों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। ये था नंबर 21। अब इस क्वेश्चन को आप वर्क एनर्जी पार का भी सोच सकते थे 21 को, क्योंकि वर्क एनर्जी पार में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे वर्क डन के, बट क्योंकि अब आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, वेक्टर्स में पढ़ा था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी और ये सारे, तो इसीलिए मैंने अप्लाई कर दिया। आ जाते 22 पे। इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर measured from the axis of rotation. If the fan is rotating at 120 rpm, फैन की रोटेशंस दी है 120 rpm, तो ओमेगा दिया है 120 इंटू 2 पाई बाई 60, 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ये दिया है। Fan is rotating at 120 rpm. The acceleration of the point on the tip of the blade, acceleration of the point on the tip of the blade, यूनिफॉर्म एंगुलर, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई, ओमेगा 4 पाई निकाला था, उसका स्क्वायर हो गया 16 पाई स्क्वायर। ये आंसर 47.4 आ रहा है, मिसप्रिंटिंग होगी, ये बी होगा बेटा इसका आंसर, मिसप्रिंटिंग है, इसका आंसर बी होगा, करेक्शन कर लेना अपने असाइनमेंट्स में, ठीक है। सो 47 देखो ना, पाई स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर अराउंड 10 के आसपास होता है, नीचे 10 से कट जाएगा, 16 3 से 48 अप्रोक्सीमेट, तो क्लोजेस्ट यही है 47.4, ठीक है। सो ये थे आपके सारे न्यूमेरिकल्स इसके सर्कुलर मोशन के। आपको घर पे क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं ये सब रिपीट कीजिए, अगर आपने नहीं किया हुआ काम देख देख के कीजिए, चाहे जैसे मर्जी कीजिए, पर एक बार सारे क्वेश्चन से आने चाहिए। जो सर्कुलर मोशन है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, कुछ पार्ट आपने अभी करा, अब इससे कंटिन्यू होगा ये वर्क एनर्जी पार में, लॉज ऑफ मोशन में, फिर उसके बाद कुछ पोर्शन आएगा वर्क एनर्जी पार में, उसमें ज्यादा नहीं आएगा, फिर सीधा सीधा रोटेशनल मोशन में। सो कृपा करके इस सब चीजों को अच्छे से कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।